नेपाल ने चीन से खरीदे गए अपने एयरक्राफ्ट आखिर क्यों तोड़ दिए और क्या हुआ जब एक शख्स को आईफोन 12 के बदले में निरमा साबुन मिल गया और 60,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट को 14 दिन में 26,000 करोड़ बनाने वाले इस शख्स की क्या है कहानी। और अभिनेत्री दिव्या भारती की मौत से ठीक पहले ऐसा क्या हुआ था जो उनकी मौत की वजह बनी, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। नंबर 1 दोस्तों, हाल ही में नेपाल ने चीन से मंगवाए कई सारे एयरक्राफ्ट को तोड़ दिया है। इसके पीछे की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल हुआ ये कि आज से लगभग 6 साल पहले नेपाल ने चीन से कई सारे पैसेंजर एयरक्राफ्ट को खरीदा था। चीन ने नेपाल को यह कहकर इन एयरक्राफ्ट को बेचा था कि इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ही कम है और इससे ज्यादा सर्विंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, चीन को लेकर अपनी ये कहावत तो सुनी ही होगी कि चीन का सामान चले तो चांद तक, नहीं तो रात है। चीन के एयरक्राफ्ट के साथ भी यही हुआ। कुछ ही समय में नेपाल ने चीन से जितने भी एयरक्राफ्ट खरीदे थे उनमें से आधे से ज्यादा खराब हो गए और जो बचे थे उनका सर्विस कॉस्ट इतना ज्यादा था कि इतने में एक नया एयरक्राफ्ट खरीदा जा सकता था। ऐसे में नेपाल की सरकार ने फैसला लिया कि नेपाल ने चीन के जितने भी एयरक्राफ्ट खरीदे हैं उन सभी को तोड़कर कबाड़ में बेच दिया जाए। नंबर 2, कुछ महीने पहले एक व्यक्ति ने फ्लिपकार्ट से आईफोन 12 ऑर्डर किया। जब उसका ऑर्डर आया तो उसे ओपन करने पर उसमें से जो निकला वो जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, उस बॉक्स में से आईफोन 12 की जगह निरमा साबुन निकला। अब आप सोच रहे होंगे कि उस व्यक्ति को अच्छा खासा लॉस हो गया होगा, तो आपको बता दें कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उस व्यक्ति को उसका पूरा पैसा बहुत ही आसानी से वापस मिल गया क्योंकि उसने ऑर्डर करते समय ही एक ट्रिक फॉलो किया था। उस व्यक्ति ने आईफोन को ऑर्डर करते समय ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन रखा था। इस डिलीवरी ऑप्शन को चूज करने से जब कोई डिलीवरी बॉय आपका ऑर्डर लेकर आता है तो वो आपके ऑर्डर को आपके सामने ही ओपन करके दिखाता है कि बॉक्स में आपने जो ऑर्डर किया था वो है या नहीं। उस व्यक्ति ने प्रूफ के तौर पर जब डिलीवरी बॉय उस बॉक्स को ओपन कर रहा था तो उसने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का वीडियो भी बना लिया। इसीलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम से जब आप भी कोई सामान ऑर्डर करें तो उसमें ओपन बॉक्स डिलीवरी ऑप्शन जरूर रखें और साथ ही डिलीवरी बॉक्स को ओपन करते समय उसका वीडियो भी बनाते रहे। नंबर 3 दोस्तों, बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा दिव्या भारती तो आपको याद ही होगी। 5 अप्रैल 1993 को 5 मंजिला बिल्डिंग के गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी मौत से ठीक पहले आखिर हुआ क्या था? जिस दिन दिव्या की डेथ हुई उसी दिन उन्होंने अपने लिए एक नई अपार्टमेंट की डील साइन की थी। इस खुशी में दिव्या अपनी डिजाइनर फ्रेंड नीता और उनके पति डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ अपने वर्सुआ वाले फ्लैट पर गई हुई थी। तीनों लिविंग रूम में ही बातें कर रहे थे और शराब पी रहे थे। इस दौरान नीता अपने पति के साथ लिविंग रूम में ही एक वीडियो देखने लगी। फिर दिव्या उठी और उस बिल्डिंग की खुली खिड़की पर जाकर बैठ गई। खिड़की में कोई ग्रिल नहीं लगी थी। कुछ देर के लिए दिव्या उस खुली खिड़की पर ही बैठी रही, लेकिन जैसे ही वो वापसी के लिए मुड़ी उनका बैलेंस बिगड़ा गया और फिसल कर सीधे 5वें मंजिल से नीचे जा गिरी। हॉस्पिटल ले जाते वक्त उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। उन्होंने मुंबई के कूपर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में अपनी आखिरी सांसें ली। नंबर 4 वोल्फ ग्रिगोरविच मेसेजिंग नाम के इस शख्स की कहानी जानकर आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि दुनिया में ऐसा भी इंसान होता है। इनका जन्म साल 1874 में पोलैंड में हुआ था। साल 1910 में ये पढ़ाई छोड़कर घर से भाग गए और बर्लिन जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। इनके पास टिकट नहीं था और जब इन्होंने टीटी को देखा तब वो ट्रेन की सीट के पीछे छुप गए, लेकिन फिर भी टीटी ने उन्हें देख लिया और उनसे टिकट मांगने लगा। जिसके बाद उन्होंने अपने सामने एक कागज के टुकड़े को उठाया और अपने मन में ये प्रार्थना करने लगे कि काश कागज का टुकड़ा एक टिकट में बदल जाए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कागज का टुकड़ा वाकई में टिकट में बदल चुका था। जिसके बाद टीटी उनसे कहा कि तुम्हारे पास तो टिकट है तो तुम सीट के नीचे क्यों बैठे हो, तुम सीट पर बैठ जाओ। ये वही दिन था जिस दिन इन्हें पहली बार अपने शक्ति का एहसास हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, हिप्नोटिज्म के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन वोल्फ मेसिंग एक अलग ही तरह का हिप्नोटिज्म करते थे। पर कुछ लोगों का मानना था कि इनके पास एक जादुई शक्ति थी। घर से भागने के बाद इनके पास कोई काम तो था नहीं, इसीलिए इन्होंने एक सर्कस ज्वाइन कर लिया। वहाँ ये लोगों का भविष्य बताने लगे और उनके माइंड को रीड करने लगे। धीरे धीरे ये इतने फेमस हो गए कि इनसे अल्बर्ट आइंस्टाइन और महात्मा गांधी भी मिलने गए। नंबर 5 दुनिया में अभी भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इंसानों को टाइम ट्रेवल को मुमकिन कर सके, लेकिन फिर भी दुनिया में कई लोग आए दिन टाइम ट्रेवल करने का दावा करते रहते हैं। ऐसा ही एक वाकया 2003 का है जहां कनाडा में एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा स्कैम किया। इसने $8,000 यानी करीब 60,000 रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और सिर्फ 14 दिन में ही इसका ये इन्वेस्टमेंट $350 मिलियन से ज्यादा हो गया। पुलिस को शक हो गया कि ये कोई स्कैमर है और उन्होंने इस व्यक्ति को अपनी कस्टडी में ले लिया। जब पुलिस ने इससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वो एक टाइम ट्रैवलर है जो फ्यूचर से साल 2253 से 2003 में आया है और यही वजह है कि उसे ये पता है कि स्टॉक मार्केट में कब कौन सा शेयर कितना ऊपर उठेगा। लेकिन किसी ने भी उस वक्त इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लोगों को विश्वास तब हुआ जिस दिन कोर्ट में इसकी पेशी की तारीख थी वो कोर्ट पहुंचा ही नहीं। इसके बाद इसे कई सालों तक ढूंढा गया पर आज तक वो व्यक्ति नहीं मिला। दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है सच क्या है, क्या वो व्यक्ति टाइम ट्रैवलर था। नंबर 6 दोस्तों, यदि आपने कभी वर्चुअल रियलिटी
पेंटिंग नहीं देखी है तो आप एक वंडरफुल सरप्राइज के लिए तैयार हो जाइए। स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है वो वर्चुअल रियलिटी पेंटिंग का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। इसमें गमायु नामक पक्षी को कला के जरिए जीवित किया जा रहा है। स्लाव लोक कथाओं में गमायु का भविष्यवाणी करने वाले पक्षी के रूप में जिक्र किया गया है। ये पक्षी आमतौर पर एक महिला के सिर और स्तन और एक पक्षी के शरीर से मिलकर बना होता है। इस पक्षी को ज्ञान का भी प्रतीक माना जाता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन सा एक्टर दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 7। दोस्तों, आपने स्लो मोशन वीडियोस तो देखी ही होंगे। अरे हम स्लो मोशन सॉन्ग की बात नहीं कर रहे हैं, वीडियो स्पीड और उसके विजुअल इफेक्ट की बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपको स्लो मो वीडियोस नहीं पता तो इस वीडियो को देख लीजिए। इस यूट्यूबर ने इस वीडियो को बिना किसी कंप्यूटर ग्राफिक्स इमेज का उपयोग किए बनाया है। इस वीडियो को स्लो मोशन फोटोग्राफी का उपयोग करके बनाया गया है। मोबाइल से ही रिकॉर्ड किए गए इन वीडियोस को देखकर यकीन करना मुश्किल होता है कि एक साधारण सी मोबाइल से इतना शानदार वीडियो कैसे बन सकता है। बंदे के टैलेंट की तारीफ करनी होगी। नंबर 8। दोस्तों, सामान्यतः विश्वास और भरोसे पर ही हमारा जीवन चलता है, पर आज के समय में ये बिल्कुल उलट हो चुका है। हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जिन पर हम जाने अनजाने में विश्वास कर लेते हैं और वही हमें धोखा दे देते हैं। ऐसा ही एक वाकया ब्रिटेन का है, जहां एक 42 वर्षीय महिला कैंसर होने का झूठा दावा करके करीब $71,000 यानी करीब 54 लाख रुपए जुटाने में कामयाब हो गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन पैसों का इस्तेमाल वो अपना कर्ज चुकाने में और एक लेविश लाइफस्टाइल जीने के लिए करती थी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।